अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप देख रहे हैं इस्तिखारा मरकज़ और मैं हूँ आपकी होस्ट सादिया मसूद। और हस्ब मामूल हमारे साथ तशरीफ़ रखने स्कॉलर साहबजादा साद अख्तर साहब, जो हमारे तमाम रूहानी मसाइल का हल हमें कुरान और हदीस की रोशनी में, बल्कि कुरानी आयात और अल्लाह ताला के सिफाती नामों के ज़रिए जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अगर आप किसी भी रूहानी मसाइल से दो चार हैं, जैसे कि औलाद का ना होना, बीमारी का तूल पकड़ जाना, अपात बलियात का घेरा होना, किसी मसाइल का जो है ज़िंदगी में चलना, किसी डॉक्यूमेंट्स का पूरा ना होना, डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद प्रॉब्लम का क्रिएट होना, या आप स्टोर के बारे में पूछना चाहें या बच्चों के बारे में जानना चाहें, तो इन तमाम मसाइल के लिए आप हमारे प्रोग्राम में हमें कॉल कर सकते हैं। साहबजादा साद अख्तर साहब हर वक्त रेडी होते हैं। बड़े मुजर्रब किस्म के जो है वो उन्होंने वज़ाइफ उनके पास मौजूद होते हैं, जो उनकी 27 साल काविश और मेहनत के बाद जो है उन्होंने हमारे लिए तैयार किए हैं। तो आप भी हमारे प्रोग्राम से इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। हमारा नंबर इस वक्त डेफिनेटली स्क्रीन पर चल रहा है, नोट कर लीजिए और कॉल करिए। आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। और वो लोग जिनकी कॉल नहीं मिलती वो हमारे प्रोग्राम के बाद भी कॉल कर सकते हैं। इस वक्त साहबजादा साद अख्तर साहब के तमाम नंबर जो हैं वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हैं, प्लीज़ आप नोट कर लीजिए और प्रोग्राम के बाद भी कॉल कीजिए और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी आप लोग बन सकते हैं। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अच्छा जी, क्या हाल चाल है? अल्लाह ताला का बहुत करम, अल्लाह ताला का बहुत ही करम एहसान है उसकी ज़ात का। जी जनाब, बिल्कुल। हमें तो बहुत सी कॉल भी मौसूल हो रही हैं और आपको पता है कि शाह जी आज वैसे भी हमारे इस वीक के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनका आज आखिरी दिन है। और आपकी जो रूहानी टिप आप देते हैं हमारे प्रोग्राम के एहतताम पर, लोगों को स्टार्ट का इंतजार होता है। अब हमें लगता है कि जैसे एहतताम का भी स्टार्ट जो है वो एक वेट होता है हम लोगों को कि जी एक रूहानी टिप जो है वो हमें आनी होती है। और बड़ी ये जो है बहुत ज़्यादा मकबूल हो रही हैं लोगों में आपकी रूहानी टिप्स, और लोग कह रहे हैं कि बड़ा जल्दी जल्दी से जो है वो हमें इसका इस्तिफादा हो रहा है लोगों को। जी हाँ, देखिए सादिया बेटा, मैं एक बात क्लियर कर दूँ तमाम सुनने वालों को भी कि जब मैं आपको रूहानी टिप जो भी बताता हूँ और उसमें आपको जो इनाम वगैरह मिलता है, अल्लाह ताला करम फरमाते हैं, तो उसे आप अपनी मेहनत का समर हरगिज़ मत समझे। ये ना समझे कि हमने अल्लाह का जिक्र किया, हमने तस्बीह की, या प्रोग्राम के दौरान जो मैं तस्बीहात बताता हूँ वो करने से आपको अल्लाह ताला आपका मुश्किलात हल करते हैं, आपको खुशियाँ अता करते हैं। उसे हरगिज़ अपनी मेहनत का समर मत समझिए, बल्कि उससे सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत समझे कि अल्लाह ने करम किया, अल्लाह ने हम पे एहसान किया। तो बस ये कभी भी ये तकब्बर न ज़हन में है कि हम मैंने ये इतनी तस्बीहात की, मैंने अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह ने इनाम दे दिया, हरगिज़ नहीं। ये अल्लाह ताला की रहमत है। मैं और यहाँ ये भी बात करता चलो सादिया कि मैं ना ज़ाती तौर पे एक चीज़ पे महसूस करता हूँ, जो एक चीज़ हमारे माशरे में अब कमी की महसूस हो रही है, वो है अस्सलामु अलैकुम का ना कहना। जी बिल्कुल। ये बड़ी शिद्दत से इस कमी को महसूस किया जा रहा है कि अस्सलामु अलैकुम एक ऐसा एक मुख्तसर सी दुआ है जो हम मुसलमान दूसरे मुसलमान एक दूसरे को देते हैं। हाँ, तो उसको कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, तो जवाब में वो कह देते हैं वालेकुम अस्सलाम। जब करोड़ों मुसलमान एक दूसरे को अस्सलामु अलैकुम और वालेकुम अस्सलाम की बातें करें तो किस तरह ना हम पे अल्लाह ताला की रहमत हो। अब आप देखें कि अस्सलामु अलैकुम कहना और वालेकुम अस्सलाम कहना तकरीबन ख़त्म होता चला जा रहा है। अच्छा साहब देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे तर्ज ज़िंदगी जो है वो एक नई डायरेक्शन की तरफ चली गई है? हम लोग, मैं हमेशा, बल्कि आज भी ये हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि हाई बाई के चक्कर में आके हम लोगों ने अपना असली जो हमारी एक्चुअली लैंग्वेज है, जो हमारी इस्लाम से रिलेटेड है, हमने उसको ही छोड़ दिया। और ये बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आयद होती है, स्पेशली न्यू जनरेशन के लिए। इसके अलावा अस्सलामु अलैकुम का मनकूद होने के अलावा एक और चीज़ भी जो देखी है कि लोग तकब्बर में आके, तकब्बर की बात कर रहा हूँ, कि वो लोग हाथ नहीं मिलाते। और जो मोमिन होता है वो सलाम करने में हमेशा पहल करता है। और ये एक तयशुदा बात है, अहादीस मुबारक में भी यही है कि हाथ मिलाने से कीना जाता रहता है। जी, हाथ मिलाने से कीना जाता रहता है, कीना जाता रहता है और एक दूसरे से मोहब्बत जो है वो लव जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। एंड साथ साथ हमारे लाइव कॉल का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पहले लाइव कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरा नाम सलमान है और सलमान कहाँ से कॉल किया हमें? मैं लंदन से कॉल कर रहा हूँ। लंदन से कॉल करें जी, बताइए क्या पूछेंगे? मैं लंदन से कॉल कर रहा हूँ। मैं तकरीबन 3-4 साल पीछे का पूरा तकरीबन 2011 में
बहुत ज़्यादा टेंशन गुजर रही है, अच्छा समझ नहीं आ रही कि क्या है। अच्छा ठीक है सलमान, मुझे आपने वालिद साहब का नाम बताइए। सॉरी, मेरे वालिद का नाम नवाज। क्या नाम है? नवाज। 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 और और अपनी तकरीबन एज भी बता दीजिए सलमान, अपनी तकरीबन एज। जी ठीक है, नवाज आपके वालिद साहब का नाम है, और अपनी उम्र भी बता दीजिए, एज बता दीजिए। मेरी एज है 46 46। ठीक है जी ठीक सलमान, क्या? बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इस नहीं, वक्त सवाल क्या? जी जी सवाल बिल्कुल। क्या करना चाह रहे थे? आपका सवाल क्या था? सवाल ये है कि तकरीबन 2011 से लेके अभी तक टेंशन ऐसे चल रही है, कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या है क्या नहीं। ठीक जी है, जी अभी बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताते हैं। लंदन से कॉल थी, सलमान हमारे साथ थे और पूछना चाह रहे थे कि 2011 से अब तक जो है थोड़ी सी हर्डल और प्रॉब्लम जो है इनको घेरे हुए है। जी हाँ, मैं इसी जवाब सिलसिले देता में हूँ। जी हाँ, सलमान साहब, मैं आपको एक तस्वीर बता रहा हूँ, आपने रेगुलर बेसिस पे लाइफ टाइम करनी है, लाइफ टाइम करनी है, इसको कभी छोड़िएगा नहीं। ज़ोहर की नमाज के बाद इया का नाबुदो व इया का नस्ताईन, या बासे तो या अल्लाह। फिर मैं रिपीट किए देता हूँ आपकी सहूलत के लिए, इया का नाबुदो व इया का नस्ताईन, या बासे तो या अल्लाह। ठीक है, ज़ोहर की नमाज के बाद इंशाल्लाह आपके लिए अब आसानियाँ पैदा भी शुरू हो जाएंगी जी इंशाल्लाह। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? सलाम। अमीन बात कर रहा हूँ दरअसल से। अमीन बात कर रहे हैं दबी से। जी अमीन साहब क्या पूछेंगे? जो ऐसा था कि कुछ मेरा फैमिली प्रॉब्लम हो गया हुआ है वाइफ के साथ में, ठीक है तो वो अभी मैं अपनी फैमिली के साथ घर में नहीं रहता, अच्छा बाहर रहता हूँ। अच्छा, पहले जल्दी से ना, पहले आप अपने वालिद साहब का नाम और अपनी मिसेस का नाम बता दें ज़रा जल्दी से, फिर हम देखते हैं। मेरे वालिद साहब का नाम है मोहम्मद इदरीस। मोहम्मद इदरीस। और जी और अपनी एज बता दीजिए। 43। 43 और दुबई से बात करें। अपनी मिसेस का नाम भी डरबी बताइए से। अमीन साहब। नहीं, डरबी से। डरबी से बोल रहे हैं। डरबी डरबी इंग्लैंड। ठीक है, ठीक। ओके ओके ठीक है। अपनी मिसेस का नाम बताइए। उसका नाम है नाहिद अख्तर। नाहिद अख्तर। और उनके वालिद साहब का नाम? वालिद साहब का अख्तर हुसैन। अख्तर हुसैन। और ठीक एज क्या है नाहिद की? ठीक है। उसकी एज मेरे मेरे जितनी है तकरीबन, उससे मतलब 1 साल शायद बड़ी है। अच्छा तो वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? इंग्लैंड में ही है या किसी और कंट्री में है इस वक्त? वो इंग्लैंड में ही है। इंग्लैंड में। चले जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज़। इस वक्त सूफी साहब हमारे साथ साहबजादा साहब अख्तर साहब मौजूद हैं और इंशाल्लाह ताला आपको कुरानी आयात और अल्लाह ताला के सिफाती नामों के ज़रिए जो है वो सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। आप टीवी के सामने रहिए जी। मोहतरम अमीन साहब, आज के बाद आपने ना 2 चीज़ों पे अमल करना है। एक तो ये देखिए कि आपने एक तस्बीह जो है, और ये तस्बीह आपने करनी है मगरिब की नमाज के बाद। मगरिब की नमाज के बाद आपने तस्बीह करनी है, या वदूदो या अल्लाह, या वदूदो या अल्लाह। और जैसे इंशाअल्लाह ताला अब आपके हालात बेहतर जैसे ही होते हैं, तो अब आपने अपने जो आपका मूड स्विंग, आपका मूड बहुत जल्दी तब्दील हो जाता है, उस पर कंट्रोल करना है और मुस्तकिल मिजाजी पैदा करनी है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा फिर ऐसा मसला नहीं होगा। लेकिन ये तस्बीह कभी नहीं छोड़नी है, आपने हमेशा रेगुलर करनी है। जी जनाब। या और वदूदो या अल्लाह। एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से जी बात? मेरा नाम यास्मीन है। जी यास्मीन, कहाँ से कॉल की? मैं लंदन से बात कर रही हूँ। लंदन से यास्मीन बात कर रही हैं। जी यास्मीन क्या पूछेंगी? मुझे अपनी बीमारी की मतलब पता करना था कि मेरे 2 दफ़ा ऑपरेशन हो गए नी के, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहे और तब से मेरे नी का काफी मैं वो आप बता वो मैं प्रॉब्लम है। वो सब तो कुछ इसके मुताबिक मुझे क्या बताएंगे? मैं यानी कि नी का पेन वर्स होता अच्छा जा रहा जनान आप पहले अपनी उम्र बता दीजिए, हाँ अपने जी। हस्बैंड का नाम बताइए। 55 इयर्स। ठीक है, और आपके हस्बैंड का क्या नाम है? मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे फादर का नाम कमरुद्दीन है। वल्द कमरुद्दीन। कमरुद्दीन है और लंदन से हमें कॉल की है। नी के जो है ऑपरेट हुआ है। बहुत शुक्रिया यास्मीन कॉल करने का। नहीं इस नहीं, वक्त सवाल सेहत के बारे में था इनका। अब मैं आपको बताती हूँ ना, मैंने सुन लिया है। बहुत शुक्रिया जनाब कॉल करने का। यास्मीन हमारे साथ थी
और वो पूछना चाहती हूँ, उनका नी का ऑपरेट हुआ है 2-3-4 नी दफा जी, और वो जो है वो सही नहीं हो रहा और बार बार जो है वो प्रॉब्लम हो रही है। इस सिलसिले में बात करना चाहती हूँ। जनाब, आप डॉक्टर से भी रुजू कीजिएगा, अपने डॉक्टर के साथ जो भी आपका बेटर चल रहे हैं उनको भी कंटिन्यू रखें। साथ साथ जो है वो हम कुरानी आयात और अल्लाह ताला के सिफाती नामों के जरिए आपको इसका सलूशन भी प्रोवाइड करेंगे। बहुत शुक्रिया। ठीक है, ये यास्मीन मेरी बहन, मुझे लगता है कि आपको नी की प्रॉब्लम जो जिक्र किया सादिया ने, इसके अलावा मुझे लगता है स्टोमिक के भी इश्यूज आपके साथ चल रहे हैं। एनीवे, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अभी आप चंद दिनों के लिए तकरीबन कोई 20 मई तक एक तस्बीह उसको जारी रखें। 20 मई के बाद फिर रब्ता कीजिएगा, फिर मैं आपको तस्बीह तब्दील कर दूँगा। उसमें आपके लिए इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर आप ठीक हो जाएंगी। वो ये है, फ़िलहाल आप 20 मई तक असर की नमाज के बाद एक तस्बीह करें इस्तग़फ़ार की, 100 मरतबा इस्तग़फ़ार की तस्बीह अव्वल आखिर दूध पाक के साथ। असर की नमाज के बाद फिर इंशाल्लाह आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। फिर रब्ता कीजिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा क्या इम्प्रूवमेंट हुई है, फिर उसके बाद आपकी तस्बीह हम तब्दील कर देंगे। बहुत शुक्रिया। जी जनाब, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम को पसंद करने का, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने का, और साथ साथ एक लाइव कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी कॉल लग चुकी है, टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? वसीम उस्मान फ्रॉम लंदन से। लंदन से कौन बात कर रहे हैं? नाम रिपीट कर दीजिए प्लीज। वसीम उस्मान। नसीम उस्मान। नसीम उस्मान, अपने वालिद साहब का नाम भी बताइए प्लीज। उस्मान साहब। उस्मान साहब, एज बता दीजिए अपनी। मेरी एज 25। 25 जी। नेम क्या पूछेंगे आप? पंजाबी आंदे सानू? हाँ जी जी, पंजाबी भी आंदी है, तुसी पंजाबी बोल के वेख लो। की पूछोगे? चलो ठीक है, एक सीधा साधा सवाल है कि मैं टीवी से चलो जी, तुसी टीवी ते जो भी देख रहे सी वो कट गया, लेकिन जनाब ऐसा है कि अगर हमारे प्रोग्राम में वो लोग कॉल कर सकते हैं जो रूहानी मसाइल से दो चार हैं। अगर आपके यहाँ औलाद नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, या फिर अफात बलियात का घेरा है, या फिर कोई और प्रॉब्लम है, स्टोन के बारे में जानना चाहते हैं, इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, इन तमाम मसाइल के लिए आप रुजू कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। हमारे नंबर जो हैं इस वक्त डिस्प्ले हैं। नंबर बहुत मुश्किल से, कॉल बहुत मुश्किल से मिलती है। बहुत से लोग जो होते हैं लाइन अप होते हैं, तो प्लीज़ आप टाइम जो है वो वेस्ट किए बगैर कॉल कीजिए और इस्तिफादा हासिल कीजिए, ताकि दूसरों का टाइम जो है वो भी वेस्ट ना हो। बहुत शुक्रिया जनाब। जी सर, हम बात कुछ लैंग्वेजेस पे भी आ गए थे कि हम अपने इस्लाम के पैटर्न से थोड़ा सा दूर हटते चले जा रहे हैं, और आम छोटी छोटी बातों पर बाजू का जो हमारे सवाब के ज़िम्मे में आती थी, वो हमने एक इम्प्रेशन झाड़ने के लिए दूसरों के ऊपर और खाम खा इंस्पायर होकर दूसरे लोगों से हम लोग वो छोड़ते चले जा रहे हैं। इससे ना सिर्फ हमारी न्यू जनरेशन जो है वो एक्सपॉइल हो रही है, बल्कि हम अपने जो आम सवाब है उनको भी खोते जा रहे हैं। बाजू का ऐसा भी तो होता था ना कि सुबह से शाम तक आपने इबादत नहीं की, लेकिन आम लैंग्वेज की वजह से इतना ज़्यादा एक आपका पल्ला भारी हो चुका होता था। एक लाइव कॉलर साथ हैं और फिर इसको भी कंटिन्यू रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम जी, मेरा नाम कदीर है, मैं बात कर रहा हूँ से बोल रहा हूँ। जी कदीर, अपने वालिद साहब का नाम बताइए। जी अपने वालिद साहब का नाम नज़ीर, मेरे वालिद साहब का नाम नज़ीर अहमद है। नज़ीर अहमद है, और मिसेस का नाम सदफ है। सदफ है, और सदफ के वालिद साहब का नाम? उनके वालिद साहब का नाम मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास। और मिसेस की भी एज बताइए और अपनी भी एज बता दीजिए। सॉरी, अपनी एज भी बताइए और मिसेस की एज भी बता दीजिए। उसकी एज 32 है और मेरी 42 है। जी क्या पूछेंगे कदीर? ऐसा है कि जी मेरा काम सितंबर तक बहुत अच्छा था, उसके बाद हम यूनाइटेड स्टेट चले गए। ठीक है। 3-4 महीने वहाँ रहे, उसके बाद आए तो वापस यहाँ चलना है, क्योंकि तो मेरा काम प्रॉपर्टी हो नहीं रहा। फिर अभी जाता हूँ मेहनत भी करते हैं। अच्छा जी, ठीक है। जी शाह जी, कुछ मजीद मालूमात चाहिए? नहीं, बहुत शुक्रिया जनाब कॉल करने का। कदीर, आप टेलीविजन के सामने बैठे, इंशाल्लाह अभी हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी कदीर साहब, आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपने ये कदीर साहब के आपने एक तस्बीह अपना मामूल बना लें, या शकूरो या अल्लाह,
या शुक्र या अल्लाह 100 मरतबा आपने पढ़ना है, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। दुरूद पाक के साथ आपने या शुक्र या अल्लाह ज़ोहर की नमाज के बाद पढ़ें, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसानी पैदा होगी। और नीचे कोई नंबर जो डिस्प्ले हो रहे हैं यहाँ पे भी बेहतर होगा कि आप रब्ता कर लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे मुझे इंडिकेशंस मिल रहे हैं जो बेहतर है कि उनका रिमूव आपकी ज़िंदगी से हो जाना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो या शुक्र या अल्लाह ज़ोहर की नमाज के बाद पढ़ें, माली मसाइल तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपके हल हो जाएंगे। जी जनाब, बिल्कुल आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। इस वक्त साहबजादा साद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो आपकी भरपूर रहनुमाई करेंगे। और अगर वो लोग जिनकी कॉल इस वक्त नहीं लग रही वो हमारे प्राइवेट नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। टेलीविज़न पर डिस्प्ले है, नोट कर लीजिए, प्रोग्राम के बाद भी कॉल कीजिए और इस्तेफादा हासिल कीजिए। जी सर, हम बात कर रहे थे लैंग्वेज पे बात कर रहे थे। मैं सर ये बताना चाहता हूँ कि चंद एक बुनियादी चीज़ें जिनसे हम दूर होने की वजह से हमें नुकसान हो रहे हैं। जी बिल्कुल। जब एक वक्त था कि करोड़ों लोग दुनिया भर में फैले हुए करोड़ों मुसलमान आपस में अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम कहते थे, यानी कि एक मुसलमान दूसरे के लिए सलामती मांगता है, जवाब में कहता था और तुम पर भी सलामती हो। तुम पर भी तो वो अल्लाह ताला खुश होते थे कि मेरा बंदा एक दूसरे के लिए सलामती मांग रहे हैं। एक तो वो मनकूद होगी, बहुत कम होगी। अब हेलो हाय और गाली गलोच से सलाम अपनी गुफ्तगू का आगाज़। और दूसरा ये कर रहे हैं कि हम मुसाफिया नहीं करते, हाथ नहीं मिलाते, अगर मिलाते भी हैं तो तकब्बर के मारे लोग जो हैं वो चंद उंगलियां आगे कर जस्ट यूं किया और पीछे कर कर लिया। लिया। बिल्कुल ये इंतहाई गलत बात है। मुसाफिया पूरा हाथ गर्मजोशी से मिलाना चाहिए, इससे कीना नफरत जाती रहती है। और तीसरी बात जो है कि हम तोहफे तोहफ़ का तबादला अब ख़त्म हो चुका है, जबकि तोहफे जो होते हैं ये प्यार मोहब्बत में इजाफे का जरिया बनते हैं। तोहफे का मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई लाखों रुपए का तोहफा भेज देना, नहीं, हरगिज़ नहीं। पुराने ज़माने में हमें अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे नाना अबू कहीं गए तो पूरे अहले खाना और साथ गली मोहल्ले वालों के लिए कुछ ना कुछ, बल्कि उनके बच्चों के लिए भी कुछ ले आना, दादा अबू ने कुछ ना कुछ ले आना। और हमारी अम्मी ने जाना हम अपने गर्मियों की छुट्टियों में, तो वापसी पे सारे गली मोहल्ले के लिए चीज़ें ले आनी, सबको इंतजार किसी भी शहर गए तो वहाँ की जो सौगात है वो ले आते थे। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, जिसकी वजह से हमारे माशरे में वो प्यार मोहब्बत नहीं रहा, जिसकी वजह से मैं जोर देता हूँ कि पुरानी रवायात, इस्लामी रवायात, उनको जिंदा करें, जिंदा करें। बिल्कुल जनाब, जिंदा करें। और एक लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हारून बात कर रहा हूँ लंदन से। हारून? जी जी, हारून लंदन से बात कर रहे हैं। हारून, अपने वालिद साहब का नाम बताइए। यकूब। यकूब। और आपकी एज क्या है? मेरी एज है 54। जी, क्या पूछेंगे? मैंने पूछा इमिग्रेशन के बारे में पूछना है कि मेरे पेपर नहीं भरने, तो मुझे 18 तारीख का टाइम दिया हूँ। ठीक है। इसी महीने की 18 तारीख 8-10 दिन रहते हैं, मैं पता करना साल से कि मेरा 18 तक हो जाएगा काम। चलें जनाब, हम आपको ये भी बताते हैं और साथ साथ वजीफा भी बताते हैं ताकि आपका काम जो हो जाए। आप टेलीविजन के आगे बैठिए, हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इस वक्त साहबजादा साद अख्तर साहब मेरे साथ मौजूद हैं और वो हमें अल्लाह ताला के सिफाती नामों और कुरानी आयात के जरिए आपको इसका सलूशन प्रोवाइड करेंगे। जी हारून साहब, आपने ये करना है, पहले तो आपने जो मुझसे इस्तिखारा करवाया उसके मुताबिक तो आपके चांसेस बेहतरी के हैं इंशाअल्लाह ताला, बाकी ब्राइट चांसेस हैं। लेकिन इसको मज़ीद तक़वियत देने के लिए आप 18 तारीख तक एक तस्बीह है या राफ़ियो या अल्लाह, किसी भी वक्त या राफ़ियो या अल्लाह, ये आप करें अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। और उसके अलावा जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं पढ़ते रहें, लेकिन एक तस्बीह तो मस्ट है, किसी भी वक्त कर लीजिएगा, या राफ़ियो या अल्लाह। आज की आज कर लें, कल की कल सुबह कर लीजिएगा, फिर उसके बाद खुला पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह ताला 18 तारीख को या 18 के बाद जो भी है कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। और दूसरा, जो आपने बायोडाटा प्रोवाइड कर चुके हैं, उसके मुताबिक मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा कि वहम को अपने जहन से निकालें और सर दर्द उसका प्रॉपर इलाज भी करवाएं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जनाब। और लाइव कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र। कौन और कहाँ? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो जी, आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जी अब आ रही है आपको आपकी आवाज़? जी आ रही है। जी बहन जी, मुझे ये पूछना है मेरी पोती के बारे में। पोती का नाम बता दीजिए। अमीना
और उसकी उम्र है 17 साल। ठीक है। और वो सेकंड ईयर ए लेवल में है। ठीक है। वो क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी को उसने अप्लाई किया है, वहाँ से उनका कंडीशनल ऑफर आया हुआ है। और वो जो है तो रिक्रूटमेंट फार्मास्यूटिकल सब्जेक्ट करना चाहती है, और उसके लिए कंडीशनल ऑफर है 1A और 2B, और सब्जेक्ट जो ये कर रही है सोशियोलॉजी, केमिस्ट्री और मैथ। तो ये जानना है कि इसमें इसे कामयाबी मिल जाएगी, ये ग्रेड लेकर आ जाएगी और वो दाखिला मिल जाएगा। जी, आमना की वालिदा का नाम है आबिदा बिनते ज़ैनब। जी, वालिद साहब का नाम बताइए। वालिद साहब का नाम बता दीजिए। आमना के वालिद साहब का नाम बता दीजिए प्लीज। वालिद साहब का नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला नाम है। अच्छा, और वो कहाँ होती हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। और वो कहाँ होते हैं? अमीना कहाँ होती है बेटी? हेलो जी, कॉल हमारी ड्रॉप हो गई है, लेकिन कॉल उन्होंने हमें इंग्लैंड से की थी। सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है इनकी पोती, और जो वो चाह रही है कि उनके मुताबिक जो वो चाह रही है उनके मुताबिक जो है वो उनके जो है मैं नहीं जानता उनको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन चूंकि बायोडाटा हमारे पास आ चुका है तो मैं इतना ज़रूर कमेंट करूँगा कि एक तस्बीह अमीना बेटी ने करनी है, या हकीम हो या बाइस हो, या हकीम हो या बाइस हो, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ लाजमी करें और कोशिश करें कि सुबह फजर के वक्त के बाद करें, तो इंशाल्लाह इनको कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह ताला। और इसके अलावा और भी बहुत अच्छी सारी इनकी जो छुपी हुई सलाहियतें वो भी उजागर होंगी, सामने होंगी, लेकिन या हकीम हो या बाइसों की तस्बीह लाजमी करें, अपना मामूल बना लें। जी जनाब, और जो आपको वज़ाइफ बताए जाते हैं उनको आप ज़रूर पढ़ा कीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत के बाद ये वज़ाइफ जो हैं वो हमारे सामने आए हैं और इस वक्त हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। नमाज फजगाना भी अदा कीजिए, साथ साथ वज़ाइफ भी पढ़िए, और मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं और प्रोग्राम के बाद भी कॉल कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं वो लोग जो इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, किसी रूहानी मसाइल से दो चार हैं, जिनकी औलाद नहीं हो रही, या जो लोग बीमार हैं, या जिनका इमिग्रेशन का मसला है, वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हम इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के उस सिफाती नाम और कुरानी आयात के ज़रिए सलूशन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अपने डॉक्टर से, अपने सोलिसिटर से अपने जो है वो रब्ता रखना मत भूलिएगा। एक लाइव कॉलर भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मेरी के बारे में पूछना है। किसके बारे में पूछेंगी? नीस है जी, नीस नीस के बारे में पूछेंगे। ओके, ठीक हो गया। नीस का नाम बताइए प्लीज। नीस का नाम नीस नहीं बता दूं कि पूरा बताना पड़ेगा? जी आप पूरा नाम बताइए उनका। जास्मीन। जी जास्मीन। जास्मीन, ठीक है। यास्मीन, और यास्मीन की वालिद साहब का नाम बताइए। सॉरी, वालिद साहब का नाम फिरोज। जी फिरोज, ठीक है। और यास्मीन की एज क्या है? 21। क्या पूछेंगी यास्मीन के बारे में? कहाँ होती है? लाइफ का मसला है, शादी का चीजें पूरी थी। हाँ, तो अभी प्रॉब्लम चल रही है, तो पता नहीं वो क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है। यास्मीन के हस्बैंड का नाम भी बताइए। नो, जास्मीन। जी उनके क्या नाम है उनके हस्बैंड का? जास्मीन के हस्बैंड का नाम बताइए। फरहाद है। और फरहाद की वालिदा का नाम, सॉरी वालिद साहब का नाम? सादिक। एज बता दीजिए फरहाद की। जी एज बता दीजिए फरहाद की, उम्र बता दीजिए। 29। अच्छा जी, आपने कहाँ से कॉल की हमें? यहाँ से। कहाँ से कॉल की है? लेस्टर। ओके जी, चलें जनाब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इस वक्त जैस्मीन के हवाले से जानना चाह रही थी, लेकिन इनका हम जवाब देंगे ब्रेक के बाद। छोटी सी ब्रेक है, आपको थोड़ी देर में दोबारा ज्वाइन करते हैं मेरे साथ से।
जनाब इस्तिखारा मरकज़ के साथ एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं और साहबजादा साद अख्तर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे रूहानी स्कॉलर हैं जो हमारे तमाम रूहानी मसाइल का हल हमें जो है अल्लाह ताला के सिफाती नामों और कुरानी आयात के ज़रिए जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। और साथ साथ एक कॉलर हैं हमारे साथ फ्रीया लाइन पर हैं। नहीं पहले दो के जी, जवाब है वो। और ऐसा है कि कॉल हमारी ब्रेक हो गई है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले दो कॉलर हमारे साथ थे। जैस्मीन थी हमारे साथ और रिजवान की कॉल आई थी। जी हाँ, जैस्मीन के मुतलका आपने तो जो है ना, जैस्मीन के मुतलका ये कोशिश करें कि जैस्मीन बेटी खुद एक तस्बीह वो किया करे, या नासिरो या अल्लाह, या नासिरो या अल्लाह, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ और आखिर में आमीन कहें। और रिजवान साहब वल एहसान अलैह उनकी ब्रेक में कॉल आई थी, तो उनके लिए तस्बीह है उनकी कामयाबी के लिए, या फत्ताह हो या अल्लाह। लेकिन मैं क्लियर कर दूं, यहाँ अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो या फ़तह पढ़ लेते हैं, फ़तह नहीं, या फत्ताह हो, फे ते अलफ हे, या फत्ताह हो या अल्लाह। 100 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ रिजवान साहब पढ़ें। और रिजवान साहब आपकी तो कामयाबी बहुत ही नज़दीक है अल्लाह की रहमत से। बस मुकम्मल यकसुई के साथ एक तस्बीह आज करें, दूसरी कल किसी वक्त कर लीजिएगा। आइंदा जब भी टाइम मिले करते रहें, कामयाबियाँ अब आपको मिलेंगी इंशाअल्लाह। जी इंशाअल्लाह ताला। और एक लाइव कॉलर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ, मैं मोहम्मद से बात कर रही हूँ। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था। नाम बताइए बेटे का। उमैर। उमैर। और वालिदा का, वालिद साहब का नाम बताइए। सॉरी, खालिद। खालिद। एज क्या है उमैर की? तकरीबन 13.5 साल का है। अच्छा जी, क्या पूछेंगी उमैर के बारे में? उसकी सेहत के बारे में पूछना था। उसके ना पूरे बॉडी पे बहुत ज़्यादा दाने निकल आते हैं। काफ़ी ट्रीटमेंट में करवा दी लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा। चेहरे पे और बैक पे। अच्छा, बहुत ज़्यादा दाने निकल आते हैं, ठीक है। हाँ जी। अच्छा जी, ठीक है। तो डॉक्टर को चेक करवाया, डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर ने आगे रेफर किया हुआ हॉस्पिटल, तो उसके ऊपर आने काफ़ी ट्रीटमेंट करवाया, एंटीबायोटिक खाई है। चलें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हम भी प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के सिफाती नामों के ज़रिए आपकी रहनुमाई करेंगे, लेकिन साथ साथ आप डॉक्टर से रब्ता ज़रूर रखिएगा। डॉक्टर के साथ आप रब्ता रखें और हम भी आपकी रहनुमाई करेंगे। आप टीवी के सामने बैठिए, हम ऑन एयर आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जी आपने मेरी बहन उमैर से कहना है, लाजमी ज़ोर देकर एक तस्बीह उससे करवानी है, या बदीओ या अल्लाह, या बदीओ या अल्लाह, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ 100 मरतबा आपने उमैर से ये तस्बीह करवानी है। और कोशिश करें कि जब असर की अजान हो जाए तो उसके बाद, नहीं तो किसी भी वक्त करवा लीजिए, या बदीओ या अल्लाह 100 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। इंशाअल्लाह ताला काफ़ी बेहतरी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। जी इंशाअल्लाह ताला। ये वजीफ़ा जो आपको बताया जाता है इसको आप ज़रूर पढ़ा कीजिए। और मज़ीद मालूमात के लिए टीवी पर हमारे नंबर चल रहे हैं, प्राइवेट नंबर चल रहे हैं। 24 घंटे फ्री हेल्प लाइन है, आप कॉल कर सकते हैं 24 घंटे में किसी भी वक्त और इस्तिखारा करवा सकते हैं, शादी के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं, कुछ फ्यूचर के बारे में जो है वो रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। जिनके यहाँ औलाद नहीं हो रही वो रब्ता कर सकते हैं। इमिग्रेशन का अगर आप लोगों का कोई मसला है तो उस बारे में भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ अपने डॉक्टर से और सोलिसिटर से रब्ता करना मत भूलिएगा। अपना रब्ता भी रखें और साथ साथ हम भी आपकी रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला जी, हम इसीलिए बैठे हैं। हाँ जी, और ये फोरम भी इसीलिए सजाया गया है कि आप लोगों की रहनुमाई की जा सके। और सादी बेटा, मेरी हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि लोग मुख्तसर तस्बीहात हो ताकि लोग ज़ौक़ और शौक़ के साथ बआसानी कर सकें। लेकिन मैं इनके साथ ये ज़रूर कहूँगा कि इसमें ज़्यादा सूरत और तेज़ी से इनाम हासिल करने के लिए जो लोग बेनमाजी हैं वो नमाज के साथ करें, तो जो कि हम पर फ़र्ज़ है, तो इसमें मज़ीद बेहतरी और आसानी आएगी और कामयाबियाँ तेज़ी से उनकी तरफ लपकेंगी। और यही कामयाबी का राज है। जी देखिए, अल्लाह से मांगना कभी ना छोड़ें, अल्लाह आपको कभी देना नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह से मांगे, अल्लाह से बड़े मान के साथ आप मांगे, यकीन के साथ मांगे। अपनी दुआओं में, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, कि यकीन के एलिमेंट को शामिल करें, आपको कामयाबियाँ मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। बल्कि मैंने एक जगह पढ़ा था, बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ था कि जब आप अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो इस यकीन के साथ दुआ कीजिए कि आपकी दुआ कबूल हो गई। जब हम इतने यकीन के साथ कॉल करते हैं, दुआ करते हैं,
तो डेफिनेटली फिर अल्लाह ताला हमारी सुनता भी। और एक कॉलर भी हमारे साथ हैं इस वक्त। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जी रमज़ान बोल रहा हूँ राजकीय से। ठीक है रमज़ान साहब, अपने वालिद साहब का नाम बताइए। मेरे वालिद साहब का नाम खैर मोहम्मद था। ठीक है जी, अपनी एज भी बता दीजिए। मेरी अपनी एज जी जी जाहिर है आपकी 62। जी रमज़ान साहब क्या पूछेंगे? मैं अपने लड़की के बारे में पूछना आफ्ताब अहमद के बारे में। वो शादीशुदा था लेकिन वो दोनों की नचाकी हो गई है, तो उसमें मैं कहता हूँ किसी तो उनका नाम बताइए। तो उनका नाम बताइए। उसका नाम आफ्ताब अहमद। और आफ्ताब के वालिद साहब का नाम? रमज़ान। जी रमज़ान है। और आफ्ताब की एज क्या है? उसकी मेरा 32 है। अच्छा जी ठीक है। और इनकी मिसेस का नाम भी बता दीजिए। वो मिसेस का नाम अपनी बहू का नाम बताइए। नाज़मीन अख्तर है। नाज़मीन। और नाज़मीन के वालिद साहब का नाम? अब्दुल खालिद। एज बता दीजिए प्लीज़। उसकी भी तकरीबन 30 साल की मेरा होगी। जी 30 साल उसकी एज होगी। और पूछना चाहते हैं कि इनकी शादी के बारे में जानना चाहते हैं कि कुछ लड़ाई झगड़े क्रिएट हो गए हैं? जी लड़ाई झगड़े पड़ गए हैं इन दोनों में? हाँ कोई लड़ाई झगड़े। अच्छा ये मुझे बताइए कि इन दोनों में से यानी कि आपके बेटा और बहू दोनों में से कौन ज़्यादा इंटरेस्टेड है मामलात को ठीक करने में? कौन ज़्यादा बेहतर चाहता है? दोनों बराबर ही हैं। मैं किसके बारे में क्या कहूँ। चलिए आप मेरा जवाब सुनिए। चलिए जनाब बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप टीवी के सामने बैठिए और हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज़। तो रमज़ान साहब आप पहले तो एक छोटी सारी जिम्मेदारी आप पे डाली जा रही है। वो ये है कि आपने ये कुरान पाक में सूरत है सूरह फुरकान उसकी आयत नंबर 74, ये बड़ी मुख्तसर सी है, इतनी लंबी चौड़ी नहीं, वह यकूलून से शुरू होगी और इमामा पे ख़त्म होगी। सूरह फुरकान आयत नंबर 74, इसकी तिलावत कर लें और याद कर लें और दिन में बार बार पढ़ा करें। और दूसरा आफ्ताब अहमद जो हैं जो और उनकी बहू, इनके लिए सिर्फ मुख्तसर सी तस्बीह है कि ये किसी भी वक्त 24 घंटे में ये किया करें, या वदूद हो या अल्लाह, या वदूद हो या अल्लाह, या वदूद हो या अल्लाह। इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और जनाब बड़े खूबसूरत से वज़ाइफ जो हैं आपको बताए जा रहे हैं और साथ साथ हमारे लाइव कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए प्लीज़। सलाम जी। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं आफ्ताब बात कर रहा हूँ जी। जी आफ्ताब बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं मैनचेस्टर से। मैनचेस्टर से। जी आफ्ताब साहब क्या पूछेंगे? जी मैं अपने बारे में ऐसा करना चाहता हूँ। जी अपने बारे में क्या? सेहत के हवाले से। अच्छा ठीक है, सेहत के हवाले से क्या आप बीमार हैं? हाँ पिछले दिनों को डॉक्टर ने कहा था कि वो इधर ही हेपेटाइटिस सी है, तो फिर वो इलाज करवाया था। तो फिर वो 6 मंथ का कोर्स था, तो फिर वो अगेन जो है ना एक्टिव हो गया था। तो फिर उसके बाद उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं दी, तो उसके बारे में पता करना था कोई। अच्छा ठीक है। आफ्ताब साहब अपने वालिद साहब का नाम बताइए। मोहम्मद खान। और आपकी एज क्या है? मेरी 43 ईयर्स। 43। अच्छा आफ्ताब साहब ऐसा है कि आप अपने डॉक्टर से रब्ता रखिएगा, अपना इलाज जो है वो मज़ीद उसको कंटिन्यू रखें और साथ साथ इंशाल्लाह ताला हम भी आपकी रहनुमाई करेंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हम टीवी पे ऑन एयर आपको आंसर करते हैं। जी अल्लाह हाफिज़। जी आफ्ताब साहब आपने ना एक तस्बीह है या बाइसो या अल्लाह उसकी करनी है, या बाइसो या अल्लाह अवल आखिर दुरूद पाक के साथ, और अगर हो सके तो एक अजाफी तस्बीह वो भी कर लीजिएगा, वो इस्तग़फ़ार की ये जो है इस्तग़फ़ार की तस्बीह ये भी ज़रूर साथ करें। लेकिन या बाइसो या अल्लाह 100 मरतबा अवल आखिर दुरूद पाक और इसी तरह इस्तग़फ़ार की तस्बीह ये करें, इंशाल्लाह आपके लिए आसानी करेंगे। और अगर हो सके तो प्रोग्राम के बाद आप ज़रूर रब्ता कीजिएगा ताकि आपकी सेहत के बारे में मुकम्मल रहनुमाई की जा सके। यहाँ कॉल्स का रश होता है बहुत ज़्यादा, हर एक को टाइम देना होता है और लिमिटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हम प्रोवाइड कर पाते हैं। एक लाइव कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। शाह जी से कराएं। जी शाह जी आपकी बात सुन रहे हैं, नाम बताइए कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद सदीक नाम है मेरा, मैं लंदन वाटफोर्ड से बोल रहा हूँ। ठीक है।
والد صاحب کا نام بتائیے. شاہ ولی خان. شاہ ولی خان. اور آپ کی ایج کیا ہے؟ جی جی ایج 75 ہے. کل بھی کال کی تھی آپ نے. جی کیا پوچھیں گے؟ کال کیا تھا مگر وہ میں ادھر ٹی وی کا آواز آپ نے ٹی وی میں بتایا تھا کیونکہ پلیز آپ مجھے ٹیلی فون پر بتائیں. اچھا 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 ٹھیک ہے. آپ آہستہ سے بولنا کیونکہ بوڑھا آدمی ہے تھوڑا سا لکھنے میں بھی. ٹھیک ہے چلے آپ بات میں لکھوں گا آپ آہستہ سے بولنا پلیز. میں آہستہ آہستہ بولتا ہوں. جی آپ کو وہ مجھے ایک تو میری آنکھ میں گڑبڑ ہے. یہ آنکھ ٹھیک نہیں ہوئی آپریشن کرایا وہ ٹھیک نہیں ہوئی ہے 6 مہینے ہو گئے. جی مجھے یاد آ گیا آپ کی کل کال آئی تھی. آپ ٹانگوں میں بھی درد ہے لیگز بھی نہیں ٹانگیں نہیں چر نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں بڑے آرام سے آپ لکھیے یا بدی یا بدیو یا اللہ. ایک منٹ یا بدیو یا اللہ. یا بدی او یا اللہ او یا اللہ. آگے بس آگے یا بدیو یا اللہ یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے. یا بدیو یا اللہ 1 دفعہ بن گیا. یا بدیو یا اللہ 2 مرتبہ ہو گیا. اسی طرح 100 مرتبہ پڑھنا ہے. پہلے درود پاک پڑھیے. ہر نماز کے بعد نہیں 24 گھنٹے میں 1 تسبیح آپ نے کرنی ہے. مہربانی. اور بس اور کوشش کریں کہ عصر کی نماز کے بعد ہو تو زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لیے. جی 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 پھر بولیں میں نہیں سمجھ سکا. میں کوشش کیجئے گا کہ عصر کی نماز کے بعد یہ تسبیح کریں یہ زیادہ فائدہ مند رہے گی. ٹھیک ہے. یا بدی ہو یا اللہ. جی ہاں جی. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ساتھ ساتھ اپنے ڈاکٹر سے بھی رابطہ رکھیے گا. کیا ہوا ہے ڈاکٹر سے میں نے رابطہ کیا. چلیں ویری گڈ ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی بہت شکریہ کال کرنے کا. جناب جو لوگ بیمار ہیں یا اولاد نہیں ہو رہی ہم تو یہاں بیٹھ کر اوبیسلی آپ کی رہنمائی کے لیے بیٹھے ہیں اور ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں اور قرآنی آیات کے ذریعے جو ہے وہ آپ کو سلوشن پرووائڈ کریں گے. لیکن اپنے ڈاکٹر سے بھی ضرور رابطہ رکھیے. ساتھ ساتھ ڈاکٹر کو بھی رکھیں اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کریں گے. ہمارے پروگرام کا دورانیہ 1 گھنٹہ ہے اور اس 1 گھنٹے میں آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتا ہے. لیکن ہمارے ایسے ویئر جو تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہیں استخارہ کروانا چاہتے ہیں وہ ہمارے پرائیویٹ نمبر پہ بھی کال کر سکتے ہیں. 24 گھنٹے ہیلپ لائن فری ہیلپ لائن ہے. کال کیجیے اور استفادہ حاصل کیجیے. جی سر آپ مجھے یہ بتائیے کہ ابھی ایک بچے کی کال بھی آئی تھی کچھ دانوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ وہ جو ہے 100 مرتبہ آپ نے ان کو وظیفہ کوئی بتایا تھا. اب میں معلوم یہ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ سم ٹائم کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں وہ خود سے نہیں پڑھ سکتے تو اہل خانہ میں سے کوئی نہ کوئی پڑھ سکتا ہے اس کو؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کسی کے حوالے سے. جیسے کل کے پروگرام میں نے کئی تسبیحات ایسی بتائی تھی شادی کے حوالے سے کہ یہ آپ خود کر لیں دوسرا اس طرح کر لیں. یہ ممکن ہے کہ دوسرا کوئی پڑھ سکتا ہے لیکن اور استفادہ بھی ہوگا. ہاں اور 13.5 سال کا بچہ تو بآسانی کر سکتا ہے اس لیے میں نے کہا تھا کہ وہ خود کرے. جی وہ خود کرے. نہیں میں نے پوچھا ہے کہ سم ٹائم کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں نہیں کر پاتے. جی ایک لائیو کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ کی کال لگ چکی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں استخارہ مرکز. السلام علیکم. اور کال ہماری جو ہے جناب ڈراپ ہو گئی ہے. آپ دوبارہ کوشش کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کال لگ جائے گی اور ہم آپ کی بھرپور رہنمائی کریں گے. اور ہمارے ایسے ویئر جن کی کال نہیں لگ رہی یا کال جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتی ہے تو ان کے لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پروگرام کے بعد آپ کال کر سکتے ہیں. ہمارے پرائیویٹ نمبر جو ہیں اس وقت ٹیلی ویژن پر ڈسپلے ہیں نوٹ کر لیجئے اور ہمارے پروگرام کے بعد کال کر کے استفادہ حاصل کیجئے. 24 گھنٹے فری ہیلپ لائن ہے. کسی بھی وقت کال کر سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں. اور ایک لائیو کالر بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں انگلینڈ سے بول رہی ہوں. مسز بٹ بول رہی ہوں. مسز بٹ بات کر رہی ہیں انگلینڈ سے. مسز بٹ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میرے ہسبینڈ کا نا کاروبار کافی خراب ہو گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہسبینڈ کا نام بتائیے. ان کا نام ہے شاہد بٹ. شاہد بٹ. اور شاہد بٹ کے والد صاحب کا نام بتائیے اور ایج. ان کی ایج ہے تقریباً 61. 61 ٹھیک ہے. ہاں جی. اور ان کے والد کا نام ہے گلشیر احمد بٹ. گلشیر احمد. کیا جاب کرتے ہیں کیا کاروبار کرتے ہیں آپ کے ہسبینڈ؟ ان کا نا منی کیب کا آفس ہے اور ان کا کافی ڈاؤن ہو گیا ہے تو وہ بس ڈبل مائنڈ ہے. کبھی کہتے میں بیچ دوں کبھی کہتے نہ بیچوں. تو میں نے پتا کرنا کہ بیچ دیں تو ان کے لیے حق میں ٹھیک ہوگا کہ نہ بیچیں. ٹھیک ہے جی. شہر کا نام بتا دیں. انگلینڈ کس شہر میں ہوتے ہیں؟ جی اسلاؤ میں لنڈن. چلیں بہت شکریہ مسز بٹ کال کرنے کا. آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.
जी, इस वक्त साहबजादा साद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ऑब्वियसली जायचा बनाने में थोड़ा सा टाइम हमें दरकार होता है और सम टाइम तो ऐसा होता है कि एकदम से उनको आंसर जो है उसकी आमद नहीं होती और थोड़ी देर के बाद आंसर आता है और ऐसे भी सम टाइम व्यूअर्स होते हैं जिनको वेट करना पड़ता है, जब उनका बारी आती है तो बताया जाता है। सादिया जो मेरी हेल्प के लिए थोड़ा सा टाइम किलिंग के लिए आपके साथ बातें करती है, ये मेरी हेल्प के लिए। एनीवे मिसेस भट्ट, आपने शाहिद साहब से कहना है कि वो ज़ोहर की नमाज के बाद एक तस्बीह किया करे, या नासिर या अल्लाह, या नासिर या अल्लाह। इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतरी मिलेगी, तो इंशाअल्लाह आप कामयाबी बहुत नज़दीक है। इंशाअल्लाह आप मायूस नहीं होना, यकीन के साथ तस्बीह करें, कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल जनाब। और एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं आयशा बात कर रही हूँ लंदन से। आयशा लंदन से। जी आयशा, क्या पूछेंगी? एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जब मेरी पहली डिलीवरी हुई थी उसके बाद मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा निशान पड़ गए थे, झाइयाँ वगैरह। ठीक है। तो मैंने काफ़ी इलाज यहाँ पे करवाया लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। अभी मैं दोबारा माशाल्लाह प्रेग्नेंट हूँ, तो वो मेरे इसी तरह ही है। ठीक है। ये क्वेश्चन है, उसके लिए प्लीज़ मुझे कुछ पढ़ने को बता दें। दूसरा, मैंने यहाँ पे अपनी एजेंसी स्टार्ट की है, उसके मुझे वजीफा बताएं कि उसमें मुझे बरकत डाले। अच्छा आयशा, हस्बैंड का नाम बताइए। मेरे हस्बैंड का नाम है फसी मलिक। क्या नाम है? वसी मलिक। फसी मलिक। फसी मलिक, ठीक है। और आपकी एज क्या है आयशा? मेरी एज है 35 ईयर। 35। और हस्बैंड का नाम फसी मलिक, और फसी मलिक के वालिद साहब का नाम भी बता दीजिए। वहीदुर रहमान। वहीदुर रहमान। एज बता दीजिए। किसकी? उनके वालिद की? नहीं फसी की, अपने हस्बैंड की। अच्छा, उनकी होगी 33। 30, वो मुझसे 1 ईयर छोटे हैं। अच्छा जी, 34 इयर्स उनकी एज होगी। कोई एजेंसी स्टार्ट की है, उसके बारे में जानना चाहती हैं, और फेस पर जो है वो प्रेगनेंसी के बाद जो मार्क्स आ जाते हैं वो हैं, और फ्रैकल के हवाले से बात करना चाहती हैं, राइट? चले जी, आप टीवी के सामने बैठिए, हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इस वक्त साहबजादा साद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जायचा जो हैं वो बना चुके हैं मेरे ख्याल से। जी साद साहब बता दीजिए। आयशा बेटा, आपने एक तस्बीह करनी है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या बाइसो या अल्लाह। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या बाइसो या अल्लाह। ये आपने 100 मरतबा रोज़ाना की बुनियाद पे करना है। इंशाअल्लाह ताला आपकी ये मसला हल हो जाएगा। दूसरा, फसी मलिक साहब का जो नया कारोबार शुरू किया, आपकी ख्वाहिश है कि उसमें कामयाबी मिले, जो कि वो आपकी ख्वाहिश जस्टिफाई करती है, तो उनके लिए अभी तकरीबन मिलता जुलता ही है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या नासिर या अल्लाह। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या नासिर या अल्लाह। तो इंशाअल्लाह ताला दोनों कामयाब। जी जनाब, लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा बेटा है 35 साल का है। 35, ठीक है। नाम बता दीजिए। उसका अरफान मजीद नाम है। और वालिद साहब का नाम? और अब्दुल मजीद। कहाँ से कॉल की मैंने हमें? शादी करना चाहती थी, उसकी शादी का कोई रिश्ता नहीं अच्छा आ रहा है। अच्छा, कहाँ? ये मैं पूछना चाहती हूँ। ठीक है, हम जरूर आपकी रहनुमाई करेंगे। कहाँ से कॉल की हमें? मैं बेडफोर्ड से बात कर रही हूँ। बेडफोर्ड से बात कर रही है, ठीक है जी। डाटा आपका हमारे जी, आपका डाटा हमारे पास मौजूद है इस वक्त। आप टीवी के सामने बैठिए, इंशाल्लाह अभी हम आपकी रहनुमाई करेंगे। जी डेट अंदाज़न उम्र नहीं पूछी जी, उम्र उन्होंने बताई थी आपको, मेरा ख्याल है 35 बताई थी। 35 जी 35। अच्छा चलिए, अब क्लियर हो गया। अच्छा मेरी बहन, आपने एक काम करना है, आप पे जिम्मेदारी डाल रहा हूँ। इरफान साहब चूँकि थोड़े सारे वादा खिलाफ से बंदे हैं, मुझे नहीं यकीन कि वो तस्बीह बताऊंगा तो वो करेंगे, वो पढ़ेंगे। हाँ मुझे नहीं लगता। वैसे हैं, मुझे नहीं लगता कि इरफान जैसा जिंदा दिल हंसने खेलने वाले बंदे की शादी अभी तक ना हुई हो। बहरहाल अब आप बता रही हैं तो मैं यकीन कर लेता हूँ। तस्बीह है, आपने करनी है इशा की नमाज के बाद, या लतीफ़ हो या अल्लाह 150 मरतबा आपने पढ़ना है इशा की नमाज के बाद, जो कि अभी वहाँ पे टाइम है अभी इशा का। या लतीफ़ हो या अल्लाह 150 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ
इंशाल्लाह बहुत जल्द ये हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला। और जनाब हमारे प्रोग्राम में भी आप कॉल कर सकते हैं, अपने मसाइल का हल जो है वो अल्लाह ताला के सिफाती नामों और कुरानी आयात के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे ऐसे व्यूअर्स जो प्रोग्राम के बाद बात करना चाहते हैं या उनकी कॉल नहीं लगती या फिर तफसील से बात करना चाहते हैं तो हमारे प्राइवेट नंबर इस वक्त टेलीविजन पर डिस्प्ले हैं। 24 घंटे फ्री हेल्पलाइन है, किसी भी वक्त कॉल करके इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। और एक लाइव कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉल आपकी लग चुकी है। आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। जी वालेकुम सलाम, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्लीज। जी मैं अपने फ्यूचर के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। जी नाम पहले नाम बताइए। जी मेरा नाम है नदीम अब्बास। नदीम अब्बास। नदीम हमें कहाँ से कॉल किया आपने? जी प्लेटफॉर्म से। जी अपने वालिद साहब का नाम बताइए। जी बरकत अली। बरकत अली। और आपकी एज क्या है? जी एज? जी 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 मेरी एज तकरीबन 5 मई 1967 की हूँ। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताइए नदीम अब्बास, फ्यूचर के बारे में स्पेसिफिक क्या पूछना चाहते हैं? अपने बच्चों के बारे में और अपनी शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ आगे फ्यूचर में। शादी के बारे में और बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं? जी मतलब शादी तो हुई है लेकिन वही क्या रहेंगे। मैं आपकी बात समझ नहीं चाह रही कि शादी आपकी हो चुकी है, बच्चों के फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं या बच्चे नहीं हो रहे इस बारे में जानना चाहते हैं? बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, थोड़ा सा बस। अच्छा ठीक है। मिसेस का नाम बताइए। फरजाना कौसर। अच्छा जी, फरजाना कौसर। और फरजाना कौसर के नाम तो खैर इन्हीं का चलेगा ना? ठीक है, फरजाना कौसर की एज बता दीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है जी, कुछ और पूछेंगे? नहीं, बहुत शुक्रिया जी। ठीक है नदीम अब्बास साहब, आप टेलीविजन के सामने बैठिए, हम आपको भी ऑन एयर आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इस वक्त साहबजादा साद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो आपका जायचा बनाने में जो है इस वक्त बिजी हैं और थोड़ी ही देर में इंशाल्लाह ताला आपकी रहनुमाई भी करेंगे अल्लाह ताला के सिफाती नामों और पुरानी आयात के ज़रिए। नदीम साहब ऐसे है कि आपके जितने भी मसाइल है उसके लिए एक ही तस्वीर, आप खुशकिस्मत है कि मसाइल ज़्यादा हैं लेकिन तस्वीर एक ही बन रही है और मसाइल इंशाल्लाह ताला हल हो जाएंगे। एक तो तस्वीर जो नोट कर लें, या सत्तारो या गफ़ार, या सत्तारो या गफ़ार अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। और मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि प्रोग्राम के बाद आप ज़रूर रब्ता कीजिएगा जो हेल्पलाइन 24 घंटे नंबर, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए क्योंकि आपके साथ कुछ इश्यूज सीरियस नोयत के हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, ब्लड प्रेशर, स्टमक और एसाबी खिंचाव पट्टे का। तो बेहतर है कि आप प्रोग्राम के बाद रब्ता करें ताकि आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जा सके क्योंकि कॉलर्स का रश बहुत ज़्यादा है इस वक्त। जी जनाब, और एक लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं और कहाँ से? जी मैं मैनचेस्टर से बात कर रही हूँ। मैनचेस्टर से कौन बात कर रही हैं? फरखंदा क्या पूछेंगी? मैं अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में पूछना चाहती हूँ। अच्छा। बेटी की शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। हस्बैंड का नाम बताइए। रियाज। और आपकी एज क्या है फरखंदा? मेरी एज है बेटी की। आप अपनी एज बताइए, अपने फ्यूचर के बारे में जानना। 49। और बेटी का नाम बताइए। बेटी का नाम समर। और समर की एज क्या है? 28। जी 28। अच्छा जी, समर की शादी के बारे में जानना चाहती हैं और अपने फ्यूचर के बारे में? जी उसकी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है फरखंदा, बहुत शुक्रिया। नहीं, मुझे एक चीज़ पूछिए, कॉल ड्रॉप हो गई है। मैं थोड़ा सा ना समन बेटी के बारे में थोड़ा सा मज़ीद मालूमात मुझे चाहिए थी, तो बेहतर इसके बाद मैं बेहतर समझूंगा कि बेटी का मामला है और एम्बिग्यूटी के साथ जवाब देना मुनासिब नहीं। तो फरखंदा मेरी बहन, बेहतर है कि आप प्रोग्राम के बाद ना जो हेल्पलाइन नंबर चल रहा है वहाँ कॉल कर लीजिएगा क्योंकि समन बेटी के बारे में थोड़ा सारा मैं कुछ बातें पूछना चाहता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छा ऑथेंटिकेटेड आपको इस्तिखारा और जवाब दिया जा सके। जी बिल्कुल जनाब, और यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त चूँकि बिल्कुल ख़त्म हो रहा है तो
عائشہ جی ہمیں انتظار ہوتا ہے ایک روحانی ٹپ کا، مجھے بھی اسپیشلی ہوتا ہے، تو وہ بتا دیجیے ہمیں۔ ہاں دیکھیے بعض لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اکثر گلا خراب ہو جاتا ہے اور اینٹی بائیوٹک لے لے کے ان کا اپنی کچھ اور بیماریاں ان کو لگ جاتی ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، تو میں آپ کو ایک ایسی روحانی ٹپ دیتا ہوں جو اینٹی بائیوٹک سے زیادہ افیکٹو ہے اور فوراً اس کا اثر آتا ہے۔ اگر روٹین بنا لیں تو کبھی گلا خراب نہیں ہوگا۔ وہ تسبیح ہے 100 مرتبہ استغفار کرنا، یعنی 100 بار 2-3 منٹ لگیں گے، بیٹھیں اور درود پاک پڑھیں، 100 مرتبہ استغفار کریں۔ اگر پورا آتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ تو ٹھیک ہے، یہ تو صرف اتنا ہی کہہ دیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 100 بار پڑھیں اور پھر درود پاک پڑھیں اور آمین کہہ لیں، دیکھیں آپ کا گلا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں گے، لیکن اسپیسیفکلی گلے کے پہ تو فوری طور پہ جو ہے نا ہیلپ کرتی ہے، افیکٹ کرے گا۔ جی بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں وقت دینے کا، اور جناب یہاں ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہوا جاتا ہے۔ ہمارے پروگرام میں آپ کی لائیو کال لی جاتی ہے اور آپ کے تمام روحانی مسائل کا حل ہم نے آپ کو قرآنی آیات اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ذریعے پرووائڈ کیا ہے۔ ہمارے ایسے ویئرس جن کی کال اس وقت نہیں لگ سکی یا ڈراپ ہو گئی، معذرت خواہ ہیں، یا وہ لوگ جو استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے پروگرام کے بعد بھی کال کر سکتے ہیں۔ ہمارے پرائیویٹ نمبر اس وقت ٹیلی ویژن پر ڈسپلے ہیں، پلیز نوٹ کر لیجئے، اور 24 گھنٹے فری ہیلپ لائن ہے، کسی بھی وقت کال کر کے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔